सिंह राशि वालों, उनके दिल का फैसला अब आपके सामने आएगा, क्योंकि दिल से एक फैसला लेने वाले हैं आपके पार्टनर या फिर आपके लवर या फिर आपके निकट का कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनका और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है, प्रेम का संबंध है। और कहीं ना कहीं इस गहरे रिश्ते में वो एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि अगस्त 2026 की ये टाइमलेस रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो निश्चित ही एक ऐसा फैसला कहीं ना कहीं, चाहे वो सितंबर में लिया जाए, अक्टूबर में लिया जाए, नवंबर में लिया जाए या फिर वो दिसंबर में लिया जाए, कभी भी कोई भी आपका अपना ऐसा व्यक्ति जो कि ये फैसला लेगा तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। अगर ये रीडिंग मिली है तो निश्चित ही किसी अपने के द्वारा एक ऐसा फैसला जो दिल से लिया जाने वाला है वो आज आपके सामने खुलासा होगा कि वो कौन सा फैसला है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि किसी अपने का फैसला आपको पहले ही पता चल जाएगा। जब लिया जाने वाला होगा उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे, तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनना है। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए टॉपिक, ऐसे ही नए नए मैसेजेस जो भोलेनाथ जी की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपके लिए आएंगे, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में हर एक मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा फील करते हुए ही आप सुने, ऐसा फील करते हुए ही आप उस रीडिंग को सुने और एंड तक जरूर सुने। ठीक है, चलिए जानते हैं कि दिल से लिया वाला फैसला क्या है आपके लिए। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही कितना अच्छा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पहले कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज आपके लिए क्या निकल करके आने वाला है। कार्ड आपके लिए क्या शो करने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, क्या आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट मैसेज सबसे अलग है, क्योंकि कोई आपका अपना जो दिल से कोई ऐसा फैसला लेने वाला है, उस फैसले के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 8 कार्ड लिए हैं, ठीक है, और एक कार्ड और ले लेते हैं ना। ठीक है, चलिए जानते हैं वो कौन सा ऐसा फैसला है। सबसे पहला तो ये है कि ये आपका अपना ही कोई व्यक्ति है, यानी ये हो सकते हैं कि आपके पार्टनर हो या फिर आपके फैमिली के कोई भी ऐसे मेंबर जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उम्र में छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आपके लवर भी ये हो सकते हैं, क्योंकि लवर भी आपके अपने ही होते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली जैसा रिश्ता उनके साथ आपका अगर है तो निश्चित ही आपके फैमिली के ही ये मेंबर हुए। ये कहीं ना कहीं ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो सबको नजर में रख करके लिया जाने वाला है, अकेले ये फैसला नहीं लेंगे, यानी सबको ध्यान में रख करके उस फैसले को लिया जाने वाला है इनके द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप ये जो है ये अपने ही स्वार्थ में किसी फैसले को लेंगे और अपने अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे, आपके बारे में या परिवार के बारे में ये बिल्कुल से नहीं सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 15 द डेविल, जितना ही आपसे प्रेम करते हैं उतना ही परिवार के सभी लोगों से प्रेम करते हैं। अब देखिए, ये लवर हो या फिर ये पार्टनर हो या फिर आपके परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, वो सभी बातों को ध्यान रख करके फैसला ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी को इनके फैसले से हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ जी का जो मैसेज आ रहा है वो कुछ इस तरह से है आपके लिए कि परिवार का कोई भी एक ऐसा सदस्य जो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसके द्वारा लिया जाने वाला ऐसा फैसला जिस पर पूर्ण विचार करके लिया जाएगा, जो दिल से लिया जाएगा, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए
बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रख कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके भविष्य पर उसका सबसे ज़्यादा गहरा असर पड़ने वाला है। आपके आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जिसे सोच करके लिए जाने वाला फैसला जिस पर आपको पछताना ना पड़े या उनको पछताना ना पड़े, आपकी आने वाली लाइफ बहुत ज़्यादा खुश में बीते आपका जीवन। यानी आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा फैसला जो अभी लिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय पर सबसे ज्यादा उसका गहरा प्रभाव पड़ते हुए कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देख पाएंगे, बहुत सारा चेंज देख पाएंगे उस फैसले की वजह से। और बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके किया गया कोई भी ऐसा कार्य, धीरे धीरे करके किया गया फैसले पर अमल हमारे जीवन में जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर आता है। हमें अपने जीवन में पछताने का मौका नहीं देता और ना ही हम उस फैसले पर पछताते हैं, क्योंकि हम जब भी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से सोचते हैं, तो निश्चित है कि हम बहुत ज़्यादा उस पर अच्छी बुरी दोनों पक्ष के बारे में सोच करके ही उस पर डिसाइड करते हैं, उस पर अमल करते हैं और उस पर ऐसा फील करते हैं कि हमने अब जो फैसला लिया है वो परफेक्ट तरीके से बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे हमें पछताना ना पड़े, आगे हमें गिल्टी फील ना हो, आगे हमारे आने वाले बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए हमारा उस फैसले पर अमल करने के बाद हम पर सबको प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा फैसला जो आपके पार्टनर या आपके लवर लेने वाले हैं, तो सबको कहीं ना कहीं इस पर प्राउड फील होने वाला है, एक गर्व महसूस होने वाला है। यानी इसकी वजह से भोलेनाथ जी कहना चाहते हैं आपसे कि आप बहुत ही परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपके परिवार में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में और आपके लव से भरे इस जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आपसे कनेक्ट है। तो आप ऐसा मान के चलिए और ऐसा फील कीजिए कि आप परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि ये सत्य है। आपको ऐसा फील भी करना है, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि जैसा जैसा फील करेंगे आपका परम सौभाग्य और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जाएगा, आपका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। परिवार के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग है और रहेगी। आगे कोई खटपट नहीं होगी, आगे कोई द्वेष भावना नहीं होगी, आगे किसी बात को लेकर के मनमुटाव नहीं होगा। आपस के रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा मेल जोल वाले रहने वाले हैं, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में हम कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिस पर हम बहुत ज़्यादा छोटे बड़ों के बारे में विचार करके लेते हैं, तो हम सभी को ध्यान में रख कर के किया गया कोई भी ऐसा कार्य जिस पर सभी हम पर प्राउड फील करें, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ऐसा ये ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं साफ साफ आपको बता रहा है कि अभी से तैयारियां कर लीजिए, अभी से अपने जीवन में आने वाले उस फैसले पर अमल करने वाले उस व्यक्ति के लिए अच्छी फीलिंग आप अपने मन में भर लीजिए। यानी आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आने वाला है, प्रेम से भरा हुआ जीवन और ढेरों सारी खुशियां जो आपके लिए ईश्वर के द्वारा आप तक पहुंचेंगी, वो भी अपने पार्टनर के थ्रू या अपने पार्टनर के द्वारा या लवर के द्वारा। कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पड़ाव है, एक ऐसा पड़ाव जहां पर आप अपने इस पड़ाव को पार करेंगे, इस पड़ाव को पार करके अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि अब आपके जीवन की सभी मुश्किलें जैसे समाप्त हो गई हैं। जैसे मानो आप अभी अभी जागे हैं, अभी अभी सवेरा हुआ है, ऐसे आप मुश्किलों से बाहर आएंगे। अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल है, तो आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, तो निश्चित ही आप उस परेशानी से भी बाहर आएंगे। सालों से चली आई परेशानियां इस फैसले के बाद समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये परेशानियां जिस वजह से थी वो वजह ही खत्म हो जाएगी, वो वजह ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक फैसला जो होता है वो कुछ ना कुछ लेकर आता है और आपको कुछ देता भी है। यहाँ पर आपके पार्टनर या आपके लवर का फैसला आपको कुछ देने आया है, कुछ आपको एहसास करवाने आया है, कुछ बताने आया है कि लो अब आप जागो, अब सवेरा हो गया है, उस अंधकार की रात्रि से निकल जाओ जो कि आप अभी तक देखते चले आए थे, जो अभी तक आप महसूस करते चले आए थे। तो ऐसा ही आपके जीवन में आपके पार्टनर फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में 21 द वर्ल्ड आपको अपने पार्टनर पर प्राउड फील इसलिए होगा क्योंकि
आपके पार्टनर का फैसला आपको ही नहीं पूरे परिवार को प्रेम देने की एक प्रेरणा बनने वाला है, क्योंकि वो ऐसा फैसला लेने वाले हैं, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रेम प्रेम प्रेम, केवल वो सबको प्रेम देंगे, केवल वो सबको प्रेम करेंगे और कभी भी किसी पर नाराजगी वो नहीं जताएंगे, क्योंकि ये फैसला कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा सोच कर लिया है कि अगर गंभीर परिस्थिति में भी समय को बहुत ज्यादा प्रेम से निकाला जाए तो निश्चित ही वो गरीब गंभीर परिस्थिति भी खुशमय समय में परिवर्तित हो जाती है। हम अगर एक साथ है, एकजुट होकर मुट्ठी की तरह अपनी ताकत को बांध कर रखते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमारा ये समय जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय पर प्रभाव डालता है। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी एनर्जी को लेकर के उनकी समक्ष एक प्रेम की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, यानी उनके जो दुखी एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो उन्हें कहीं ना कहीं छटपटा रही है, परेशान कर रही है, उन्हें ऐसा फील करा रही है कि वो इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उस एनर्जी को लेकर के कहा जाए कि वो एनर्जी क्या है, वो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे लेकर के आप पॉजिटिव ऊर्जा, सॉरी पॉजिटिव एनर्जी को दे रहे हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा को दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है जो आप दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता दे रही है, खुशी दे रही है, और उनके मन को आई हुई ये खुशी कहीं ना कहीं ऐसा आभास करवा रही है कि जीवन में आप उनके लिए सबसे एक ईश्वर के समान हो गए, सबसे बड़े हो गए हैं। यानी आप भले ही कितने भी छोटे हों, लेकिन अब इस समय वो आपको बड़ा ही समझेंगे। इस समय वो आपको ऐसा फील करेंगे कि 17 द स्टार, आपने उनके जीवन से हरी हुई समस्याएं, यानी उनके जीवन से सभी समस्याओं को समाप्त करके उन्हें इस बात का एहसास करवा दिया है कि आप जैसे ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं, आप ईश्वर का स्वरूप बनकर आए हैं। क्योंकि जब ईश्वर बहुत ज्यादा आपकी रक्षा करते हैं, वैसे ही अगर हमारे निकट कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसका डिसीजन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आता है, एक समस्या को हर लेता है या परेशानी को हरने का ठान लेता है, डिसाइड कर लेता है, फैसला कर लेता है, तो निश्चित ही वो हमें ईश्वर के स्वरूप में दिखाई देने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ईश्वर को महसूस करते हैं, वैसे ही हम उसे भी महसूस करने लगते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। जैसे हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी हमारी रक्षा करना और आप ही हमारे सब कुछ हो, वैसे ही हम उस व्यक्ति को भी मानना शुरू करते हैं कि हे ईश्वर, आपने इन्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा है, तो वो हमारी रक्षा करें, हमसे प्रेम करें, हमारी रक्षा करें और हमारी जो भी परेशानी हो उसे हर लें। तो निश्चित ही ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक बात जो है वो ये है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब आपका कठिन रास्ता भी सरल होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप मार्ग पे आगे चलते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके रास्ते के पत्थर जो है वो हटते चले जा रहे हैं। रास्ते के पत्थर का अर्थ यहाँ पर यह है कि रास्ते के पत्थर स्वरूप परेशानियां आपके जीवन से अलग होती चली जा रही हैं। एक एक पत्थर कोई ऐसा चुनाव कर रहा है जो आपके रास्ते से हटाता चला जा रहा है और आपका रास्ता साफ और क्लियर हो रहा है। यानी आपके जीवन में कहीं ना कहीं उन कठिनाई से भरे हुए रास्तों में परेशानी स्वरूप जो पत्थर हैं, उन पत्थरों को हटाने की जिम्मेदारी आपके पार्टनर ले रहे हैं, आपके लवर ले रहे हैं। इसी का जो वो डिसाइड कर चुके हैं। क्योंकि प्रेम करना सिर्फ प्रेम करना नहीं होता, प्रेम करना ये होता है कि हम अपने जीवन में प्रेम देने के बाद जो भी कठिनाई होगी, जो भी परेशानियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उन्हें हम हर लेंगे, यानी उन्हें आपके जीवन में नहीं रहने देंगे। ऐसा ये डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके जीवन में केवल और केवल खुशी रहे, प्रेम रहे, सुख रहे, शांति रहे। ऐसा ये बार बार डिसाइड करते हुए फील करते चले आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऐसी बातें चल रही हैं कि इनके जीवन में ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि जब ये आपके साथ हैं तो समझ लीजिए कि एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति आपके साथ है जो हर पल आपकी रक्षा कर रही है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा समय लेकर आ रही है जहां पर आप ऐसा फील करेंगे कि
निश्चित ही आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको इनके निकट रहने के बाद, इनके साथ चलने के बाद कहीं ना कहीं अब बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, बहुत सारी बातें जो हैं वो ऐसा एहसास करवाने लगी हैं कि आप जिनके साथ हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी हर समस्या से आपको निकाल करके आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं जैसे आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं। और आपके जीवन में ये परेशानी निकाल करके वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जैसे ईश्वर की शक्ति चलती है और जैसे हमारे माता पिता चलते हैं, वैसे ही इन्होंने अब डिसाइड किया है, इन्होंने अब फैसला किया है कि ये आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और निश्चित ही इस फैसले पर ये जो अमल करेंगे, उस अमल को करते हुए कहीं ना कहीं आपको ऐसा डिसाइड करते हुए ऐसा फील भी कराएंगे कि निश्चित ही आपका आने वाला समय जो है वो अब इनके लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए पावरफुल साबित होने वाला, क्योंकि इन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं। यानी जिम्मेदारियां तो पहले से इनके ऊपर थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये जब भी कठिनाई महसूस करते थे तो ये ईश्वर को पुकारते थे, और ईश्वर ही हैं जो इन्हें ऐसा आभास करवाते थे कि तुम ताकतवर बनो, तुम कमजोर मत रहो, क्योंकि अगर तुम कमजोर रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं तुम उनको कैसे संभालोगे, कैसे निभाओगे, तुम निभा नहीं पाओगे। उनको निभाने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपनों का ख्याल रखते हुए उन्हें टू ऑफ वर्ड्स ऐसा आभास करवाना है कि वो आने वाले भविष्य तक के लिए सुरक्षित है। यानी छोटा मोटा समय नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित है। आपको ऐसा केवल महसूस ही नहीं करवाना है बल्कि आपको ऐसा 100% श्योर उन्हें कराना है, और ऐसा होगा भी। क्योंकि जब आप ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाली परेशानियां आपके जीवन में समाप्त हो चुकी हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, तो निश्चित ही आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके निकट का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा है वो बहुत ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। आप बार 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 कहते रहिए, कह के देखिए कि तुम सुरक्षित हो, तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में सच में कोई बीमारी नहीं रहेगी, सच में आप सुरक्षित रहेंगे, सच में आप ऐसा फील करेंगे कि निश्चित ही हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, वो भी किसी अपने की वजह से। यानी हम जैसा फील करते चले जाते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता चला जाता है। तो जैसे ये आपको बोलते चले जाएंगे वैसा ही आप अपने जीवन में खरा उतरते हुए देखेंगे। ऐसा फील करेंगे कि जैसा इन्होंने बोला है वैसा हो रहा है, क्योंकि आपके निकट का कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। क्योंकि 5 द हेरोफेंट, ईश्वर चाहते हैं ऐसा कि ईश्वर के स्वरूप में आपको आपके निकट रहने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा ईश्वर वाला कार्य करे। यानी आपके लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ही बड़े प्रेम को लेकर, बहुत बड़े सम्मान को लेकर, आपके मान सम्मान को लेकर, आपके जीवन में हर कार्य को लेकर के ऐसा फील करते चले जा रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही सुरक्षित आपको महसूस कराने वाला है। एक बात यहाँ पर बहुत गहरी और बहुत ही सच्ची है, वो ये है कि 10 द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बहुत ज्यादा तेजी से घूमता चला जा रहा है। समय का पहिया जो है वो आपके अपनों को आपके निकट रख करके ऐसा फील करवाएगा, ऐसा दिखाएगा, ऐसा दर्शाएगा कि अब आप अपने एक ऐसे चक्रव्यूह के घेरे में आ चुके हैं जिस घेरे के अंदर आप सुरक्षित हैं। यानी ये जो एक बाउंड्री है जिसके अंदर आप अपने आप को सेफ फील करते हैं, जिसके अंदर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा खींचा हुआ एक ऐसा घेरा है जिसके अंदर आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा का कहीं ना कहीं किसी ने एक भार ले लिया है। यानी खुद के ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली है। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके लवर हो सकते हैं, आपका अपना कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस भार को उठा रहा है और उठाने के लिए तैयार है, रेडी है एकदम। और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस भार को उठाने के लिए कोई
ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, बल्कि इस भार को खुशी-खुशी उठा रहे हैं, वो ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि उनका दिल का ये फ़ैसला है कि वो इस ज़िम्मेदारी को खुशी-खुशी निभाएँ। वो परेशानी से नहीं निभा रहे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश होकर के इस भार को उठाएँगे और आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए।